जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं एल्विस यादव के ऊपर उन लगे आरोपों की, जिसकी हम विस्तार से पड़ताल करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि एल्विस यादव हैं कौन। पहले तो मैंने इनके ऊपर कई वीडियो बना दिया हूं, लेकिन अभी मैं जो प्रेजेंट में बताने वाला हूं ये बहुत ही ज़्यादा क्राइम से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि इसमें सांपों की तस्करी जैसी चीज़ें निकल के आ रही हैं और पॉलिटिक्स के दायरे से भी एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि एल्विस यादव इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं। ये बॉलीवुड के जो स्टार्स होते हैं उनकी रोस्टिंग करते हैं और बिग बॉस 2 जो OTT पे आता था उसके ये विनर भी हैं और करोड़ों इनकी कमाई है। गुरुग्राम के रहने वाले हैं। बिग बॉस OTT में ये नज़र आए थे और वहाँ से सुर्खियों में ये छाए हुए थे। एल्विस यादव का नाम अब जहरीले सांपों की तस्करी से जुड़ा है। मामला कैसे सामने आया कि एल्विस का नाम उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक आरोप में दर्ज जो FIR होती है उसमें इनका नाम शामिल हुआ है। इनके साथ साथ कुल 6 नामजद लोग हैं और कुछ अज्ञात आरोपी के नाम इसमें शामिल हैं। पिछले ही दिनों मैंने इनके ऊपर एक वीडियो किया था जिसमें आपको बताया था मैंने कि इनसे 1 करोड़ की फिरौती इनके WhatsApp अकाउंट के जरिए मांगी गई है और इनके जो साथी हैं उनसे भी इनके नाम पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ लिया था। हालांकि वो जो अपराधी था वो इनका फ़ैन ही निकला और इनकी तरह लग्जरी लाइफ जीने के लिए वो पैसे इनसे मांगना चाह रहा था। वहीं जहरीले सांपों के मामले में केस के बाद एल्विस यादव ने भी अपनी बातें रखी हैं, जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। सभी आरोप निराधार हैं। मैं लगभग 1 महीने से अपने विभिन्न कार्यक्रमों और शूटिंग में व्यस्त हूँ। कभी लंदन, कभी मुंबई, कभी इंदौर और कभी अहमदाबाद में कार्यक्रम कर रहा हूँ और मेरे नोएडा जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं जांच प्रक्रिया में हर तरीके से सहयोग और दोषी निकलने पर किसी भी तरीके की सज़ा के लिए तैयार हूं। यानी कि एल्विस यादव इस समय ये कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर आरोप सही निकलते हैं तो आप मेरी गिरफ्तारी कर सकते हैं। एल्विस यादव जो हैं एक तरह से आप देखेंगे तो पॉलिटिकली अगर देखें तो ये खट्टर जी के साथ नज़र आए थे और खट्टर ने इसलिए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं इनका सपोर्ट किया क्योंकि ये हरियाणा से आते हैं और बिग बॉस में इन्होंने जीता था। बिग बॉस 2 इन्होंने जीता OTT प्लेटफॉर्म पर और फिर उसके बाद एक तरह से यूथ यूनिकॉर्न जो कहते हैं वो आप मान सकते हैं कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और हरियाणा में आपको पता ही है कि जब कोई किसी भी प्रकार का मेडल लेके आए या कोई जीत हासिल करके आए फिर वहाँ तो फिर लग्जरी यानी कि क्या कहते हैं उसको बहुत सारा धूम धड़ाका मचाया जाता है। आपको पता हो कि जब नीरज चोपड़ा जीते थे गोल्ड मेडल तो हरियाणा कितना जश्न में डूबा था, साथ ही साथ पूरा देश भी जो डूबा था। और यूट्यूब इतिहास में पहली बार कोई इतना बड़ा अवार्ड जीता था, यानी कि बिग बॉस जैसी चीज़ में यूट्यूबर का जीत पाना एक तरह से लोगों के लिए विश्वास ना कर पाने वाली चीज़ थी। एल्विस यादव बिग बॉस OTT 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए थे और जीत चुके थे। उनका वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो एल्विस को फिल्मों में काम करने के कई ऑफर मिल रहे हैं। उनका म्यूजिक वीडियो भी आ चुका है। उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सम्मानित भी किया गया है। मनोहर लाल ने मंच से एल्विस को यूथ का रोल मॉडल भी बताया था। उन्होंने दुबई में एक आलीशान घर और कार भी खरीदी है। हालांकि उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि बिग बॉस में जीती 25 लाख की रकम उन्हें अभी तक मिली नहीं है। ये अपने यूट्यूब की कमाई से या अन्य जो स्रोत हैं स्पॉन्सरशिप है उनसे मिले पैसों से ये कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट की अगर हम बात करें तो 30 मिलियन फॉलोअर हैं और इनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे 14.5 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। इनके परिवार के बारे में बात करें तो एल्विस गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के रहने वाले हैं। ये सिर्फ 25 साल के युवा हैं और इनके पिता टीचिंग प्रोफेशन में है, जबकि माँ हाउस वाइफ हैं। एल्विस यादव ने अपनी पढ़ाई MIT इंटरनेशनल स्कूल से की। इन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से BCom ग्रेजुएशन किया है। एल्विस की कुल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एल्विस की जो प्रॉपर्टी है इसमें एल्विस यादव की हर महीने लाखों की कमाई है। वह सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ स्टाइल और गाड़ियों को लेकर फेमस रहते हैं। उनके कार कलेक्शन में 1.41 करोड़ की गाड़ियां शामिल हैं। वर्ना और फॉर्च्यूनर कार भी शामिल हैं, यानी कि लग्जरी कारों का इनको शौक़ है। और इनका जो 4 मंजिला घर की कीमत है 14 करोड़ से ज़्यादा है और इनकी कुल प्रॉपर्टी लगभग 40 करोड़ आंकी जाती है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। बिग बॉस OTT 2 के विनर हैं और नोएडा पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े मामलों में शुक्रवार को एक FIR दर्ज की है। एल्विस पर रेव पार्टी करने का आरोप है। इस मामले का खुलासा मेनका गांधी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन
पीएफए ने स्टिंग ऑपरेशन से किया। पीएफए ने ही पुलिस से शिकायत की थी कि नोएडा पुलिस ने इस मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 सांप बरामद हुए हैं और इसके अलावा 20 मिली स्नैक वेयम यानी जो जहर होता है ये भी प्राप्त किया गया है। यानी कि एक तरह से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो होते हैं उनका उल्लंघन किया गया है। नोएडा के जो फॉरेस्ट ऑफिसर प्रमोद श्रीवास्तव हैं उन्होंने बताया कि सांप के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में नशे के लिए किया जाता है। ये एक यूट्यूबर का गैंग है जो इस तरह की पार्टियों को ऑर्गेनाइज करता है। एल्विस की गिरफ्तारी से जुड़े सवालों पर जब उनसे बात की गई कि क्या एल्विस यादव को गिरफ्तार किया जाएगा तो डीसीपी नोएडा राम बदन सिंह ने कहा कि हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं और इस पूरे मामले पर मेनका गांधी की भी बातें आई हैं कि मेनका गांधी की इस केस में एल्विस ही सरगना है, ऐसा उन्होंने कहा है। जो मेनका गांधी राजनेता हैं वह सांप और उसके जहर को बेचता है, इसलिए उसे कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें निकल रही है। एल्विस यादव की जो सफाई आई थी मैंने आपको बता दिया है कि एल्विस यादव ने और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। उसने बताया कि मैं सुबह उठा तो देखा कि मीडिया में मेरे खिलाफ न्यूज़ फैल रही है। एल्विस अरेस्ट हो गए हैं, नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए, मेरे खिलाफ जितने भी आरोप हैं सारे फेक हैं, 1% की सच्चाई नहीं है। अगर मेरी 0.1% भी इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, यानी कि अपनी गिरफ्तारी देने के लिए ये तैयार हैं। एल्विस यादव पर एफआईआर के बाद सोशल मीडिया पर उनका सांप से जुड़ा कई वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एल्विस यादव नज़र आ रहे हैं और वीडियो कब का है और कहाँ का है ये कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत सारे विदेशी लड़कियों के भी मामले निकल के आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पीएफए ऑर्गेनाइजेशन के गौरव गुप्ता ने यह बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एल्विस यादव स्नैक वेयम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा और एनसीआर के फार्म हाउस में यूट्यूबरों के साथ वीडियो शूट कराते हैं, साथ ही रेव पार्टियां करते हैं। इसमें विदेशी लड़कियों को बुलाकर स्नैक वेनम और नशे का सेवन किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन पर हमारे एक मुखबिर ने एल्विस से संपर्क किया। उसने नोएडा में रेव पार्टी करने और सांपों को और कोबरा वेनम का इंतजाम करने के लिए कहा। इस पर एल्विस ने अपने एजेंट राहुल का नाम बताया और उसका मोबाइल नंबर दिया। उसने कहा कि इससे मेरा नाम लेकर बात कर लो। हमने राहुल नाम के एक तस्कर को कॉल की, राहुल से एल्विस का नाम लेकर बात की तो वह पार्टी करने को तैयार हो गया। इसके बाद उसने कहा कि आप जहाँ कहें वहाँ मैं सांपों के साथ अपने साथियों को लेकर आऊँगा। सेवरोन वैक्टिव हॉल पर पार्टी का वेन्यू तय किया गया था। जो गौरव गुप्ता हैं उन्होंने बताया कि इसके बाद 2 नवंबर को सेक्टर 51 स्थित सेवरोन बैंक्वेट हॉल पर पार्टी का वेन्यू तय हुआ। राहुल को बताया तो वो वहां आने को तैयार हो गया। इसकी सूचना हमने डीएफओ नोएडा को दी। जैसे ही ये तस्कर सेवरोन बैंक्वेट हॉल आए तो हम लोगों ने इनसे बात की, सांप देखने की इच्छा जाहिर की तो इन लोगों ने हमें सांप भी दिखाए। तब हमें विश्वास हो गया कि हमें मिली सूचना सही है और तभी इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग नोएडा की टीम को दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर आ गई। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम की अगर हम बात करें तो नाम राहुल है जो 32 साल का है, टीटूनाथ है 45 वर्ष का है, जयकरण है 50 साल का है, नारायण 50 साल का है, रविनाथ 45 साल का है। और पुलिस ने इन सबकी जब तलाशी ली तो राहुल के पिट्ठू बैग से एक प्लास्टिक की बोतल से भरा 20 मिलीलीटर स्नैक वेयम यानी सांप का जहर भी मिला है। और इन सभी के पास से कुल मिलाकर 9 सांप मिले जिनमें 5 कोबरा सांप, 1 अजगर सांप, 2 दुमुही सांप जिसे सैंड बुआ कहते हैं, एक रेड स्नैक जिसे घोड़ा पछाड़ कहते हैं जो सांप मिला है। और पूछताछ में लोगों ने ये भी बताया कि इन सांपों और स्नैक वेयम का इस्तेमाल रेव पार्टी में करते हैं। और भी चीज़ें निकल के आई हैं। स्वाति मालीवाल जो हैं उन्होंने बोला कि एल्विस को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करते हैं, यानी कि एक तरह से तंज कसा गया है और इसमें पॉलिटिकल एंट्री भी हो गई है। एल्विस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा अभी खबर में देखा कि एल्विस पर एफआईआर हुई है। आरोप है कि एल्विस रेव पार्टी करवाता है जिसमें नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल होता है। इस आदमी को हरियाणा के मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील कमेंट, गाली गलौज दिखेगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं, मतलब राजनीतिक मामला निकल के आया। 20 अगस्त 2023 को जब एल्विस यादव हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने गुड़गांव पहुंचे थे तब चर्चा चली थी कि वो राजनीति में भी आ सकते हैं। ऐसी बातें वहाँ पर निकल के आई थी और सारी चीज़ें हमने बता दिया कि एल्विस गुरुग्राम के वजीराबाद का रहने वाला है और इसके माता पिता जो हैं वो अपना काम करते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं
जो भी चीज़ें होंगी और भी अपडेट होंगी तो हम आपको बताएंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।